1227 में उनकी मौत हो गई शी जिया के खिलाफ लड़ते हुए, और ये बात कि उनकी कब्र कहाँ है ये आज तक कोई नहीं जानता। ये भी अजीब है। बिल्कुल, एक रहस्य है। उनके बाद बेटे उगदई खान ने साम्राज्य को और फैलाया। फारस, रूस, कीव सब मंगोलों के नीचे आ गए। और पोते कुबलई खान के वक्त तो साम्राज्य अपने चरम पर था, लगभग 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हाँ, 1260 से 1294 तक कुबलई ने ही चीन में युआन राजवंश शुरू किया। लेकिन फिर ये इतना बड़ा साम्राज्य बटा कैसे? विडंबना देखिए, जिस बंटवारे की व्यवस्था चंगेज खान ने शायद बेटों में की थी, उसी ने आगे चलकर बिखराव के बीज बो दिए। अच्छा। उनकी मौत के बाद साम्राज्य धीरे धीरे 5 हिस्सों में बंटने लगा, खानतों में, जैसे गोल्डन होर्ड, इलखानते, चीन वाला युआन, चगताई खानतें। कुबलई खान के समय तक ये नाम के लिए एक थे, पर जैसे ही 1294 में उसकी मौत हुई, कोई एक मजबूत उत्तराधिकारी नहीं बचा और ये खानतें पूरी तरह अलग हो गईं, स्वतंत्र। और फिर धीरे धीरे खत्म भी हो गई। जी हाँ, 14वीं सदी आते आते इलखानते गया, चगताई भी कमजोर पड़ा, चीन से युआन राजवंश का भी अंत हो गया। तो जिस तेजी से उठे थे उसी तरह बिखरे भी। तो ये थी कहानी एक त्यागे हुए बच्चे से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के बादशाह बनने की, और फिर उस साम्राज्य के रेत की तरह फिसल जाने की। एक अविश्वसनीय चढ़ाई और फिर ढलान। बिल्कुल, मंगोल साम्राज्य की विरासत बहुत मिली-जुली है। वो बेरहम विजेता थे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत खून बहाया। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को एक शासन के नीचे लाया, व्यापार के रास्ते खोले, अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ा। हाँ, ये तो है। उनका असर तो बहुत गहरा पड़ा दुनिया पर। भले ही तरीके सही थे या गलत, इस पर बहस हो सकती है। विश्लेषण भी शायद इसी दोधारी तलवार की बात करता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। चंगेज खान की वो रहस्यमयी कब्र, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतिहास बदल दिया, उसकी आखिरी आरामगाह का पता ही नहीं। ये बात शक्ति, विरासत और समय के गुजर जाने के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।